हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है अपॉइंटमेंट ऑफ 2 न्यू जजेस। 2 नए जजेस हैं जो अपॉइंट किए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है जजेस की वो फुल स्ट्रेंथ हो जाएगी, दैट इज़ 34। तो इसके टॉपिक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट कैसे है। उससे पहले बता दूं, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और कोई भी हमारा स्टडी IQ का कोर्स अगर आप ख़रीदते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं 033। इस पर 33% ऑफ आपको मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज़ के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ करने के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट है studiiq.com। जब आप उस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो मिलेंगे। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके क्या ख्वाब हैं। अगर यहाँ पे फ्लैगशिप कोर्स के बारे में बात करूँ तो हमारा फ्लैगशिप कोर्स जैसे UPSC CSC का जो चल रहा है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा UPSC CSC का प्री मेंस का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स भी है। पहली बात तो स्टडी IQ का एक ही विजन है कि हम जो एजुकेशन है उसको अफोर्डेबल होने के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। तो सपोज जैसे आप यहाँ पे कोई भी जो हमारा कोर्स है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, क्या खासियत है इस कोर्स की, मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मैं UPSC CSC वाले कोर्स की बात करूंगी आज। प्री प्लस मेंस जो GS फाउंडेशन का कोर्स है, तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे इस कोर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको जो पेज है वो खुल जाएगा। देखिए ये कोर्स, वैसे इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे, अफोर्डेबल क्यों बोल रही हूँ, अगर आप दिल्ली में आप सोच रहे हैं कि आप कोचिंग लेने के लिए आएंगे तो आपने भी कोर्सेज़ के बारे में पता किया होगा कि कितने कॉस्टली कोर्सेज़ यहाँ पे मिलते हैं। उस हिसाब से अफोर्डेबल, बिकॉज 20,000 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। और उसके बाद भी हमारा कोई ना कोई डिस्काउंट अगर आप देखेंगे विद टाइम्स चलता रहता है। और कोर्स के अंदर आपको वीडियोज़ मिलेंगी, आपको क्विज मिलेगा, आपको लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। ये जो कोर्सेज़ हैं ये बेस्ट फैकल्टी जो हैं हमारे जो UPSC पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। और नीचे सेक्शन भी है अबाउट ऑथर्स, आप इसको भी डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस किस टीचर ने ये कोर्स बनाया है, और इनकी डेमो वीडियोस जो हैं वो भी देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, एग्जाम कौन सा कवर्ड हो रहा है, ऑथर्स कौन है, डेमो वीडियोस आप देख सकते हैं हर टीचर की जो इसमें इन्वॉल्व हैं, कोर्स का कॉन्टेंट देख सकते हैं। सारे का सारा नहीं, बट इनिशियली आप डेमो के रूप में जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कोर्स को आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का कोर्स है। और इसमें खासियत यह है प्री और मेंस दोनों ही कवर्ड है डिटेल में। वीडियोस हैं, PPTs हैं, MCQs हैं। जितना भी आपका पोर्शन है उस पोर्शन के हिसाब से आपको ये सारा मटेरियल मिलेगा। उसके बाद हमारा करंट अफेयर प्रोग्राम भी है जिसको हम कैप करके बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट यहाँ पे है। ये दिस इज द करंट अफेयर प्रोग्राम कैप। सक्सेस इन प्रीलिम्स जो है वो हर बार प्रीलिम्स आने के पहले आपका ये प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। पॉलिटी टीचर्स के बाद महिपाल सर और राहुल सर के द्वारा है। हिस्ट्री आपको आदेश सर के द्वारा मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल्स के साथ। अब इसके आगे मैं आपको बता दूं कि इनकेस आप ये कोर्स बाय करते हैं, आपने डेमो वीडियोस भी देख लिया, यहाँ पे देखिए न्यू एड विद टाइम हम अपडेट करते रहते हैं, ऑथर्स के बारे में देख लिया, कोर्स का कंटेंट देख लिया, FAQ सेक्शन है, आपके कोई भी सवाल हैं तो आप उनको यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज आपको नंबर भी वेबसाइट पे हमारा मिल जाएगा, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। एंड देन इफ़ यू डिसाइड कि आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको इसके कुछ और जो हैं पॉइंट्स, फीचर्स वो भी बता दूं कि सबसे यहाँ पे 3 कैटेगरीज आपको दिखेंगी। सिल्वर, जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स है, 20,000 का ये कोर्स है, और आफ्टर डिस्काउंट आपको और भी कम में मिल जाएगा। आप यहाँ पे ऑफर्स, प्रोमो कोड जो आज के दिन के हैं उनको यूज़ करके देख सकते हैं, और बहुत बार अपने लेक्चर्स में भी हम ये बताते रहते हैं। फिर गोल्ड 24 मंथ्स का वैलिडिटी है, प्लैटिनम 36 मंथ्स का वैलिडिटी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब सिल्वर में देखिए जैसे आपको PPT और नोट्स मिल रहे हैं और MCQs मिल रहे हैं, लेकिन आपको ऑफलाइन लर्निंग और अपडेट्स ये सब नहीं मिल रहा। गोल्ड में आपको ये 4 चीज़ें मिलेंगी, और प्लैटिनम जो कि बेस्ट पार्ट है उसमें
एक्सपर्ट्स आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। हमारी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बैक एंड टीम भी है जो आपके और भी बहुत सारे डाउट्स लेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करें, ऑप्शनल हम कौन सा रखें। इसमें आपको और भी कनेक्ट फैकल्टी के साथ और हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करने का मौका जो है वो मिलेगा। तो आपके लाइव डाउट सेशंस क्लियर किए जाएंगे फैकल्टी के साथ, मेंटोरशिप सेशंस जो हैं और हमारी जो बैक एंड टीम है अलग अलग टॉपिक्स पे वो आपको मिलेगी। आपको इसके साथ जैसे मैंने बताया SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स, ये हमारा एक क्रैश कोर्स है जिसमें लिमिटेड कंटेंट रहेगा प्रीलिम्स की रिवीजन के लिए, जो प्रीलिम्स से पहले लाया जाएगा। तो आपका जो ख्वाब है घर बैठ के अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन पूरी करना ताकि आप हमारी कंट्री को सर्व कर पाएँ आगे जाके, तो स्टडी IQ आपकी हेल्प करने के लिए पूरे तरीके से अपने कोर्सेज के थ्रू इसमें रेडी है। बाकी आप हमारा फ्री कंटेंट देखते ही हैं, क्वालिटी कंटेंट रहता है, उसी तरह से हमारा कोर्स भी क्वालिटी अफोर्डेबल कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि किस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे कोर्सेज। बाकी आप बाकी कोर्सेज भी देख सकते हैं। आज मैंने आपको एक कोर्स के बारे में बताया, कमिंग वीडियोज़ में मैं आपको बाकी के जो कोर्सेज हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। और एंड में जैसे प्रोमो कोड की मैंने बात की थी, वहाँ पे आप ये कोड 033 यूज़ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा जो कोर्स का प्राइस उस पर एक्स्ट्रा 33% ऑफ भी आपको मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो मैंने आपको बताया कि 2 नए जजेस जो हैं अपॉइंट किए गए। एग्जाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे है कि प्रीलिम्स में जब भी जजेस या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, देखिए कोई जजमेंट आ रही है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज अगर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात आती है तो आपको कॉलेजियम सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। NJAC क्या है ये मालूम होना चाहिए और मेंस लेवल पे भी कॉलेजियम इज इम्पॉर्टेंट। अब न्यूज़ में क्यों है पहले तो ये जानते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने सैटरडे, जो लास्ट सैटरडे गया है, वहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाई कोर्ट जज जमशेदपुर जोर पारदीवाला उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, ताकि टॉप कोर्ट अब जो हमारा है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज़ द टॉप कोर्ट, वहाँ का फुल जजेस का स्ट्रेंथ है 34 जजेस। तो वहाँ पे पूरे के पूरे जजेस जो हैं वो रहेंगे और ये आफ्टर अ गैप ऑफ 30 मंथ्स हुआ है। क्योंकि यूजुअली आप देखेंगे लोगों को यही प्रॉब्लम्स हम बहुत बार डिस्कस भी करते हैं कि कितने सारे केसेस हमारे पेंडिंग रहते हैं, कैसे हम उनको जल्दी निपटा सकते हैं और कितनी सारी वैकेंसीज कोर्ट्स में रहती हैं। और खैर यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी है, आप इसके बारे में जान सकते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया, फॉर्मलाइज किया, जहाँ पे कि इन जजेस को जल्द से जल्द यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। और जैसे ही कॉलेजियम, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कि 48 आवर्स ही हुए थे कि कॉलेजियम जो है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, उन्होंने रिकमेंड किया था इनका नाम और उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट फॉर्मलाइज हो गया। तो ये 2 जजेस हैं, चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया आप देख सकते हैं और जस्टिस बुरजोर पारदीवाला। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जस्टिस धूलिया कौन है? ये सेकंड जज हैं जिनको उत्तराखंड से यहाँ पे एलिवेट किया गया है, जिनको यहाँ पे लाया गया। बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। मदनपुर एरिया है, रिमोट विलेज पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। अर्ली एजुकेशन इनकी देहरादून और इलाहाबाद में हुई। सैनिक स्कूल के एल्यूमिनाई हैं लखनऊ सैनिक स्कूल के, और ग्रेजुएशन इन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से किया। सेकेंड जनरेशन लीगल प्रोफेशनल हैं ये। और जस्टिस धूलिया जो हैं उन्होंने बार एट इलाहाबाद हाई कोर्ट 1986 में ज्वाइन किया। फिर ये उत्तराखंड शिफ्ट हो गए जब उत्तराखंड स्टेट बना 2000 में। फर्स्ट चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इन द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एंड लेटर ये एडिशनल एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट ऑफ उत्तराखंड भी रहे हैं। सीनियर एडवोकेट 2004 में रहे, फिर एलिवेट कर दिए गए एज अ जज टू हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नवंबर 2008 में। और फिर ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 2021 में ये बन गए। ये इनके बारे में है। जस्टिस पारदीवाला जो हैं ये 4th पारसी जज होंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट बेंच में इंक्लूड किया गया है, एलिवेट किया गया है। मुंबई में इनका जन्म हुआ, स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से हुई और ग्रेजुएशन इनकी जेपी आर्ट्स कॉलेज वालसिद से हुई और लॉ डिग्री जो है इन्होंने KM मूलजी लॉ कॉलेज से किया 1988 में। और 4th जनरेशन लीगल प्रोफेशनल हैं। इनके फादर लेट बुरजोर कावस्ची पारदीवाला जो हैं उन्होंने भी लॉ प्रैक्टिस किया था डिस्ट्रिक्ट ऑफ वालसद और नवसारी में।
जस्टिस पाडेवाला लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में 1990 से, फिर ये मेंबर इलेक्ट हुए बार काउंसिल ऑफ गुजरात 1994 में, स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में 2002 से ये रहे, और परमानेंट जज हाई कोर्ट के बने 28 जनवरी 2013। ओके, सो ये इन जजेस के बारे में था, जस्टिस के बारे में था। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉलेजियम सिस्टम, कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जिस सिस्टम के थ्रू जजेस को अपॉइंट किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है। अब ये कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यूजुअली हमारी जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं आप देखें कोई ना कोई पार्लियामेंट का एक्ट उसके पीछे होता है, लेकिन इसके पीछे कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ये आप कह सकते हैं इवॉल्व हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का इन्वेंशन ही आप कह सकते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम ये लेके आए। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको फिगर आउट नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट में ही ये इवॉल्व हुआ है ये सिस्टम कि किस तरह से जजेस का ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट जो है वो किया जाए। तो ये बेसिकली एवोल्यूशन हुआ कैसे, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए बहुत ही पॉपुलर केसेस हैं जिसको फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस कहा जाता है। तो उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जजेस केस, देखिए यहाँ पे वर्डिंग क्या लिखी है, इट डिक्लेयर दैट प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिकमेंडेशन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कोजेंट रीजंस। इसका ये मतलब है, यहाँ पे मेन ये रूल निकला था, ये 1981 में हुआ आपका फर्स्ट जजेस केस, जहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ पे कहा गया कि चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंटमेंट्स के जो मैटर में है उनकी जो राय है जिसको हम कंसल्टेशन बोलेंगे वो फुल और एक्टिव है, यानी वो उनकी कंसल्टेशन से ही अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो की जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ये आइडिया रिजेक्ट किया गया कि जिसको चीफ जस्टिस ने कह दिया है उसी को सबसे ज्यादा वेट या प्राइमेसी मिलेगी, यानी चीफ जस्टिस के ओपिनियन को प्राइमेसी नहीं दी जाएगी, उसको रिफ्यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट जज केस में आपका ये जजमेंट आया। फिर सेकंड जजेस केस जो 1993 में हुआ, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कॉलेजियम सिस्टम, कि जिसमें कंसल्टेशन का मतलब कहा गया कंकरेंस, और इसमें ऐड किया गया कि सिर्फ सीजीआई का इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं चलेगा। अगर सीजीआई का ओपिनियन है इसका मतलब वो एक इंस्टीट्यूशन का ओपिनियन है, और इंस्टीट्यूशन का ओपिनियन कैसे आएगा जब सिर्फ उसमें सीजीआई इन्वॉल्व नहीं होगा, सीजीआई इज योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि दो सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये कॉलेजियम सिस्टम आपका सेकेंड जजेस केस 1993 में बना कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस का भी इसमें ओपिनियन होगा। दैट मीन्स इस ओपिनियन को सिर्फ चीफ जस्टिस का ओपिनियन ना बनाते हुए एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन जो है वो बनाया गया। देन comes the third judges case 1998, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया गया उनके ओपिनियन के लिए कि सुप्रीम कोर्ट 1998 में ये कहा गया कॉलेजियम को एक्सपैंड कर दिया। एक तो इसको 5 मेंबर बॉडी बना दिया जिसमें सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट कलीग्स उनके ओपिनियन देंगे कि किस तरह से अपॉइंटमेंट्स या ट्रांसफर्स की जाएं। तो ये आपके फेमस 3 जजेस केस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके थ्रू आपका कॉलेजियम जो है वो इवॉल्व हुआ, राइट। तो यह एक जिस्ट आप देख सकते हैं कि जो थर्ड जजेस केस की है कि अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज की कैसी होगी, 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के इसके इन्वॉल्व होंगे, हाई कोर्ट के जज में 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसफर अगर हाई कोर्ट जज का हो रहा है तो 4 सीनियर मोस्ट जज इन्वॉल्व होंगे। इस तरह से ये कॉलेजियम बनाया गया। लेकिन कॉलेजियम को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? क्योंकि उनको लगता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कॉलेजियम, कहाँ से आ गया जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया, अनडेमोक्रेटिक है कि आप जजेस जो कॉलेजियम के जजेस बोलेंगे वही होगा। अब जजेस को तो लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, तो जजेस कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? अनडेमोक्रेटिक इसको कहा जाता है। बोला जाता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई रिटन मैनुअल नहीं है कि किस बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है, जज बनाया जा रहा है, एलिवेट किया जा रहा है। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ हो सकती है कि आप हाई कोर्ट में किसी को ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं। तो नेपोटिज्म आपने बहुत बॉलीवुड से रिलेटेड बहुत सुना होगा ना। नेपोटिज्म यानी फेवरेटिज्म। यहाँ पे फेवरेटिज्म किया जा सकता है कि किसी का कोई बेटा है, किसी का कोई भतीजा है, भतीजी है, जो पुराने जजेस या सीनियर लॉयर्स का,
तो वहाँ से उनकी पॉपुलर चॉइसेस आती हैं। तो इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कॉलेजियम सिस्टम को। तो बीच में आपका एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी उठी थी जो मैंने बताया, एनजैक। एनजैक है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। तो इन्होंने कहा कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करो और आप ये वाला सिस्टम लेके आओ। तो यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की बात की गई थी, लेकिन इसको 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया गया कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसके लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है एक थ्रेट है। और गवर्नमेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको रिप्लेस करने की कोशिश की गई थी। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये रिप्लेस करना चाहते थे कॉलेजियम को एनजैक से। एनजैक में इन्होंने कहा था 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर होगा, 2 सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट्स होंगे। लेकिन ऑल्दो इट वाज स्ट्रक डाउन कि भाई जुडिशरी को उसकी इंडिपेंडेंस को खतरा है। और इन्होंने कहा था कि जो a person would not be recommended by NJAC if any 2 of its member did not accept। जैसे वीटो होता है ना, उस तरीके से कि अगर कोई 2 मेंबर नहीं मानेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकिन इस पूरे एनजैक जो ये इन्होंने सजेस्ट किया था इसको एकदम स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में। तो उसको हम 4th जजेस केस भी कहते हैं कि एनजैक को जब रोका गया कि नहीं लाया जाएगा तो उसको 4 जजेस केस कहा जाता है। तो यहाँ पे आप कॉलेजियम सिस्टम और एनजैक को कंपैरिजन यहाँ पे देख सकते हैं। तो 4 जजेस केस अगर आपसे पूछे तो क्या है, तो यही है बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर की यहाँ पे बात हुई है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया गया कि जुडिशरी पे कोई जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो भारी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। अदरवाइज और इससे रिलेटेड जब हम मेन मुद्दा आज हम ये डिस्कस कर रहे थे कौन से जजेस यहाँ पे अपॉइंट किए गए, उनके नाम फैक्ट्स जो हैं एज फैक्ट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसको किया गया, वो लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने आपको बताया कॉलेजियम और ये सब इंपॉर्टेंट है, या फिर इम्पीचमेंट इंपॉर्टेंट है कि जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के उनको कैसे हटाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक रेगुलेशंस आपको बताती है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। आर्टिकल 124 रिमूवल रेगुलेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज आपको बताता है, और उनको अपने ऑफिस से हटाया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट को ऑर्डर हो। प्रेसिडेंट इशू कर सकता है रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट। जब एड्रेस उसको कौन करे, पार्लियामेंट, उनको तब प्रेजेंट किया जाए इस तरह के सेशन में रिमूवल जो है वो पास हो। एड्रेस सपोर्ट होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो देखिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, ओके। तो जो ग्राउंड्स है रिमूवल के वो है कि प्रूव हुआ हो कि इनकेपेसिटी है उस जज की या मिसबिहेवियर है, उसके बाद दोनों हाउसेज में वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो, उसके बाद ही किसी जज को इम्पीच किया जा सकता है। रिमूव करना इज इम्पीचमेंट। तो आज तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट के जो है इम्पीच नहीं किए गए। इम्पीचमेंट मोशंस जो हैं वो चलाए गए थे जस्टिस वी रामास्वामी 1991-93 के बीच, जस्टिस दीपक मिश्रा पे, लेकिन दोनों ही अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट में डिफीट हो गए, पास नहीं हो पाए। So I hope this is clear to you. Now the question is, where did India get its concept of single order of court? Government of India Act 1935, Government of India Act 1919, Pitt's India Act 1773, none of the above. मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी यू कैन विजिट अ वेबसाइट, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैसे, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।